फॉर्च्यूनर का ऐसा मॉडल जो कहीं भी नहीं आता, वो इंडिया में आता है, ग्लोब। तो ओ दिख रहे हैं आपको मामे, मतलब रील्स वील्स में मुझे इतने लोगों ने भेज दी ये गाड़ी, इस तरह की कैनोपी वाली ब्लैक हाइलक्स। लॉन्च तो हो गई है बट आज आपको भी दिखा लेते हैं, खुद भी देख लेते हैं। तो ये जो है इसमें लगी हुई है GR किट। यहाँ से देखो इस गाड़ी की हाइट में कितना छोटा लग रहा होगा। हाइलक्स वाला कम्युनिटी ऑफ इंडिया के ईच एंड एवरी मेंबर का कंट्रीब्यूशन है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब टाइम हो रहे हैं सुबह के 9:30। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे निकलना है, तो मुझे लगा था कि मैं 10 बजे तक निकल जाऊंगा, बट थोड़ा बहुत आपको बताया मेरे कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो उसके लिए मैं बाइक लेके जा रहा हूँ। बिकॉज हाइलक्स लेके एक ही बार निकलूंगा, उसको सब जगह घुमाया नहीं जा सकता। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, ब्रेकफास्ट खाते हैं और निकलते हैं और बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन है। पहले सारा काम कर लेता हूँ, जब निकलता हूँ उसके बाद सारा आपको अपडेट क्लियर करता हूँ। तो चलिए। रात को क्या है कि जिमनी जो है हमने यहाँ लगा दी थी, अभी हाइलक्स को निकाल लेंगे और जिमनी को यहाँ पे लगा देंगे। और बाकी बैग वैग मैंने डाल ही लिया है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 10-15 मिनट, बट कोई मसला नहीं है। तो फटाफट से ये गाड़ियाँ निकालते हैं और मतलब गाड़ियों को अपनी जगह पे लगाते हैं और फिर निकलते हैं। हो चुकी है जर्नी की शुरुआत। तो सफ़र क्या है? सफ़र है भाई साहब हमारा हाइलक्स वाला कम्युनिटी का एक मीटअप। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं और हाइलक्स तो आपको पसंद है गाड़ी, तो आप जानते ही होंगे कि एक हाइलक्स वाला करके ग्रुप है इंडिया का, मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, हाइलक्स गाड़ियों का। और मतलब मुझे लगता है ऐसे भी किसी गाड़ी का शायद सबसे बड़ी कम्युनिटी मुझे लगती है ये। तो ये बेसिकली जा रहे हैं विंटर स्पीति के लिए। जो एडमिन हैं ग्रुप के नीतीश भाई, उनसे मेरी बात होती रहती थी, तो फिर मैंने कहा यार चलो देख कर आते हैं। मेरे कुछ और प्लान्स भी हैं, वो भी एग्जीक्यूट करने हैं। तो फिर मैंने कहा वहाँ कम्युनिटी के मीटअप पे भी जाएंगे, बहुत सी गाड़ियाँ होंगी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी। फिर मैंने कहा वो अटेंड करते हैं। तो चलिए ठीक है, फिलहाल मैं अकेला जो है वो नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जो है जा रहे हैं अर्श भाई, तो अभी उन्हें ही लेने में जाऊंगा। तंग गलियों में जाते जाते थोड़ा सा मुझे लगता है, मतलब हाइलक्स को मैं पहली बार नहीं, वैसे अभी 1-2 बारी भी हो गया, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरह का क्राउड है। अर्श भाई का घर है यहाँ पे, ट्रिप पार्टनर हमारे साथ आ गए हैं। अर्श भाई एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। क्या कुछ होने वाला है वहाँ? बहुत ज्यादा। अर्श भाई ने अपना कैमरा रख लिया है, फोटो पे फोटो। चलिए ठीक है, हमने प्लान किया था 10 बजे करीब, 50 मिनट हमें ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, 50 मिनट का चलता है। बाकी अभी मैप लगाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा आगे जाके। पहले यहाँ से तो जितना रास्ता हमें पता है उतना तो निकल जाते हैं, फिर मैप निकालते हैं। पंचकुला में है बेसिकली उनका मीटअप जो है ना, पहले मैंने देखा था तो वो लगभग कोई 7 घंटे की ड्राइव थी, बट अभी हमारे पास हाइलक्स है, तो क्या पता अगर हम नॉन स्टॉप जाएँ तो 7 को 6 में कन्वर्ट कर दें, तो वो हमें रास्ते में ही पता चलेगा। 7 के 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए भी रुकेंगे, सब कुछ भी करेंगे। और हाइलक्स के साथ हमारी दूसरी ट्रिप होने वाली है। एक तो इसे लेकर आया जो गुजरात से, मैं वो, और अब दूसरी ट्रिप। यहाँ छुट्टी का दिन है, गुरु रविदास जयंती है आज ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे कम नहीं है। अभी यहाँ से हम क्या है कि रिंग रोड वाली साइड निकल जाएंगे, बीच में से ही जाएंगे, क्योंकि दूसरा जो रोड का पैच है ना वो टूटा फूटा है। तो क्या है कि रिंग रोड को जाने के रास्ते जो है वो बहुत सारे हैं। सबसे सूटेबल रास्ता मुझे जो है वो यही पड़ता है, तो ये MBS कॉलेज के पास से होके जाता है। तो जैकेट पहनी हुई थी, ठंड लग रही थी उस टाइम। अभी मैंने देखो सिर्फ ये पहनी जैकेट उतार दी और AC भी ऑन रख लिया, तो भी मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है। तो मौसम तो मुझे लग रहा है जहाँ हम जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ तो वैसे ही गर्मी होने वाली है। हमारे जम्मू में भी ऐसी जगह है जहाँ पे आके आपको पंजाब जैसी वाइब आती है। ये जम्मू का जो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड वाला एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ऐसा लग रहा है ना सीधा सीधा। अभी अपने वाली साइड जाते हैं तो वहाँ तो आपको पहाड़ दिखते हैं, बट ये पहाड़ी नहीं है, ये प्लेन इलाका है। ये फायदा है रिंग रोड का, ठीक है ना। मतलब ये नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड है, मैं तेज नहीं चला रहा गाड़ी और मुझे फील भी नहीं हो रहा, बट 120 नॉर्मल चलती है, तो इससे बड़ा टाइम बच जाता है। जाके जो हमने टाइम बचाया था ना, सारा का सारा इधर ही कवर हो गया है। आधे घंटे से बस फंसे हुए ही हैं, जाम ही नहीं खत्म हो रहा। पठानकोट तक तो ऐसे ही मिलना, उसके बाद ही ठीक होगा। वैसे तो अभी क्या है कि डीजल बिल्कुल खाली नहीं हुआ था, बट एक बार ही करवा लेते हैं, फिर बार बार रुकेंगे नहीं। हाँ देखो डीजल ने 81 है। अभी जहाँ जब मैं राजस्थान ट्रिप पे गया था तो 87, 88 तक भी मैंने शायद डलवाया था। तो फुल करवा लेते हैं। वैसे तो हमें 2-3 बार फुल करवाना ही पड़ेगा, ट्रिप हमारी लंबी है, बट कोई बात नहीं। अभी देखो 48 लीटर तो आ ही गया है, 60 लीटर का टैंक होगा, होना तो चाहिए फुल। अब 50 लीटर आ गया, ठीक है। कार्ड सोचा मैंने हवा भी करवा लूंगा। भाई साहब हवा के लिए इतना रश, गाड़ियों की लाइन लग गई है, क्या किसी को पता है? हमें दूर जाना है, हमारे पास टाइम कम है। अभी वहाँ से तो हम लोग निकल गए। वहाँ ना एक तो वो काफी स्लो भर रहे थे, फिर 3 गाड़ियाँ आगे लगी हुई थी। 10-15 मिनट वहाँ वेस्ट करने की बजाय आगे कहीं देख लेंगे, अगर कहीं मिलेगा खाली होगा तो वहीं किसी पेट्रोल पंप पे भरवा लेंगे हवा। वहाँ उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ये खाली था, अभी वहाँ पे है मीटर रीडिंग। मैं कह रहा हूँ ये तो 29 से हिल ही नहीं रहा। अब इस पे लिखा तो 32 से 35 के बीच में होता है, अब 35 तो जा रही है, लेकिन टायर अभी भी बैठा हुआ है। इस पे भी साइंस को समझना पड़ेगा। अभी देखो इसमें 33 आ रही है, 34, 35,
अभी क्या है कि 32-33 हवा थी, आगे 35-35 कर दी है। टायर ना फिर भी अभी बैठे हुए लग रहे हैं। मैंने गूगल पे ही चेक करा तो उस पर तो उन्होंने यही कहा था कि मैक्सिमम रेंज जो है वो 35 PSI होनी चाहिए, मतलब 265 R18 के लिए। तो वही है हमारा टायर साइज अभी, पर चलो कोई नहीं। भाई साहब इस ट्रैफिक ने और इस रोड ने, हाइलक्स जैसी कंफर्टेबल ऑटोमेटिक गाड़ी में भी अभी हम कठुआ नहीं क्रॉस कर पाए हैं। इतनी बस हो गई है, चारा ही कोई नहीं चल रहा। अभी एक जगह ओवरटेक लगा था करने, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था काम। चलो 1 मिनट। जब भी जम्मू से मैं बाहर जाता हूँ तो एक मतलब मेरा रिचुअल सा क्या मतलब कि मैं लखनपुर रुकता हूँ, लेकिन आज मैं लखनपुर रुकूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ रुके तो हमें कुछ ना तो 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो टाइम की हमारे पास काफ़ी कमी है। कमी तो क्या मतलब यार, ट्रैफिक ही इतना है, अभी आगे भी क्या पता कैसा रास्ता मिले क्या नहीं। तो इसलिए आज हम लखनपुर पल्ले खाने के लिए नहीं रुकेंगे, आते हुए रुक जाएंगे, लेकिन अभी नहीं रुकेंगे। तो चलो सीधा ही निकलते हैं। 1:15 बजे हम लखनपुर पहुंचे हैं। कब पहुंचना हमने? चंडीगढ़। सबको बाय बाय बोलेंगे, कहीं नहीं रुकूंगा। अभी ये दिखा रहा है 6:30 बजे ना, जब यहाँ पे 2-2.5 घंटे रह जाएंगे ना तब रुकूंगा। 2.5 घंटे भी ड्राइव करूंगा, ठीक है। 5 घंटे है अभी दिखा रहा। 7:30 बजे का जो है शाम का इवेंट है, बट जितनी जल्दी पहुंच जाए, रोशनी में पहुंच जाए तो ज्यादा मजा आएगा। गाड़ियां दिखेंगी, नए नए लोग भी मिलेंगे। रात को मोए पता चल रहा, मोए रात को क्या पता चल रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो सीधा वहीं जाके ब्रेक मारेंगे। हर्ष भाई ज्यादा भूख तो नहीं लगी? नहीं ठीक है, हर्ष भाई का भी स्टेमिना, हम दोनों ऊंट हो रखे हैं, ऊंट। घर से खा के निकले हैं, पूरे रास्ते में हमें अभी भूख लगेगी भी तो पर रुकेंगे नहीं। 10 हुआ है आई थिंक ये ना। खाने के बिना तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। तो पानी की एक बोतल ली है। डिस्टेंस मैंने जो आपको कमिटमेंट दे दी ना, रुकना है तो कितने उसके बाद? 2.5 घंटे जब रह जाएंगे तभी रुकना है। 47 मिनट्स के बाद रुकेंगे। हम पहुंच चुके हैं जलंधर में और लगभग 11 बजे के हिसाब से देखें तो 4 घंटे में हम लोग जलंधर पहुंच गए। सही है वैसे, 4 घंटे में ठीक है। वैसे तो स्पीड ठीक ही आ गई हमारी। जलंधर में इतना टाइम तो लग ही जाता है पहुंचने में। सारा मजा जो है आपको वहीं जाके आएगा ना भी रास्ते में। और क्या करें, बाकी मस्ती मजाक चल रहा है अपना। अच्छा है 2 लोग हैं तो कंपनी होगी। तो वैसे हर्ष भाई ज़्यादा बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन पर फिर भी ठीक है। और जलंधर से मुझे आपको पता है हमेशा एक ही चीज़ याद आती है। हर्ष भाई मेरे पास ना एक ईसुजू थी, मैं उसकी सर्विस करवाने आया जलंधर बड़े शौक से। जब उन्होंने मेरे को 40,000 का बिल दिया ना, मैं बेहोशी हो गया। तो वो एक टाइम था, ईसुजू मैं ली थी तो मैं सर्विस करवाने उसके आया था। 40,000 नहीं था बट 30-35 के अराउंड था शायद। तो आई थिंक उसका शोरूम जो है वो पीछे ही रह गया, हवेली वगैरह पीछे थी ना। यहाँ से हमें जो है ये दिखा रहा है इस साइड। तो मुझे याद आ गया वो टाइम जब पहली बार मैं बाइक पे चंडीगढ़ गया था। तो मैं यहाँ से शायद मुझे मुड़ना था और मैं यहाँ से लुधियाना वाली साइड चला गया था। देखो चंडीगढ़ के रास्ते में लुधियाना तो मतलब आगे है, दूसरे रूट पे है, शॉर्टेस्ट जो है ये वाला है। तो मैं लुधियाना वाले पे चला गया था बाइक लेके, और फिर लुधियाना में एक्सीडेंट भी हो गया था। कितनी बार सुनाई मैंने ये बात, ठीक है ना। वीडियो देखी आपने वो जो मैंने क्रैश वाली, देखना जाके। जूस यहाँ सिर्फ किन्नू का मिल रहा है, कोई और मिले तो पी भी लें। बाकी देखो 10 मिनट रह गए, अब सिर्फ 10 मिनट कंप्लीट होते हैं, उसके बाद जो हमें अच्छा स्टॉप दिखेगा हम वहाँ रुक जाएंगे। काली बोलेरो देख के अपनी बोलेरो याद आ गई, बट इसमें क्या है कि क्रोम के लाइट्स डले हुए हैं और चमक देखो कितनी मार रहे हैं। मुंह दिख जाए इतने चमक रहे हैं इधर से। अभी पता नहीं कैमरे में नहीं जस्टिफाई हो रहे होंगे। काली बोलेरो कम ही देखने को मिलती है और इतनी अच्छे से बनी हो। ही मस्ट बी अ कार गाय। सो जी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ दिन पहले की बात है। तो ये ग्लोब लिखा हुआ है ना फॉर्च्यूनर पे, तो रील पे आई कि भाई साहब फॉर्च्यूनर का ऐसा मॉडल जो कहीं भी नहीं आता वो इंडिया में आता है, ग्लोब। तो बेसिकली ये जो ग्लोब है, ये जो ग्लोब टोयोटा है कोई यहाँ पे, वो ग्लोब वो आपको दिख रहा है ऊपर ग्लोब टोयोटा लिखा भी है। तो वही जो है अपनी ब्रांडिंग ऐसे मतलब एज अ यो क्या बोलते हैं इसको, एम्बलम लगा के देते हैं ग्लोब। तो ये चीज़ है, जिसने ये रील देखी है वो जरूर कमेंट कर सकता है। ग्लोब फॉर्च्यूनर ये कहीं नहीं देखी होगी आपने, ठीक है ना। सिर्फ इंडिया में मिलता है ये मॉडल आपको। 2 घंटे 27 मिनट का रास्ता रह गया। अब हम लेंगे लंच ब्रेक लेंगे, जो सी भी ब्रेक लेंगे जरूर, ठीक है। तो अब जो भी कोई आगे हमें खाने पीने की जगह मिलेगी वहाँ लगेगी ब्रेक। फाइनली मिला तो है हमें, बट रोड के उस साइड है तो उस साइड चले जाएंगे। हमने बोला था कि 2.5 घंटे के बाद आपको कर देंगे जो भी है खर्चा पानी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्या करें, मिल ही नहीं रहा था कुछ अच्छा सा। और यहाँ तो मुझे लगता है पहले भी आए हुए हैं। चलो मैकडी चले, KFC चलना है। अच्छा भाई खाओगे नॉनवेज? खाओगे नॉनवेज? नॉनवेज नहीं खाएंगे, वेज ही खाते हैं। वेज ही खाएंगे। वेज ही हैं तो सब भी है। खैर यहाँ तो सब कुछ ही है। ऑर्डर करना भी आ गया। ऑर्डर हमने कर दिया है। अब टाइम तो लग ही जाएगा बट कोई नहीं। बाकी अभी मैंने कॉल करके वहाँ भी पूछा है इवेंट वाली जगह भी, तो वो भी कह रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं। मतलब रोशनी में पहुँच जाएँ वो मेरी मेन प्रायोरिटी है। तो चलिए जितना कम होगा, अब यहाँ ऑर्डर आने में जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। भाई सब काम तो मैकडी वालों का ही चल रहा है। सुबह से 2672 ऑर्डर ये लगा बैठे हैं। अपना ऑर्डर भी आ गया, फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं। क्योंकि ये देखो
पूरा सेटअप जो है वो हो चुका है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी आने लग गई हैं, तो फटाफट से खाते हैं हम निकलते हैं। लगभग हमें आधे घंटे का फ़र्क लग गया है। पहले ये 5:58 पे दिखा रहा था पहुंचने का, अभी 6:24 पे कर दिया है इसने। पर चलो कोई बात नहीं, अब क्या करना है, खाना भी तो ज़रूरी था। चलिए फटाफट से निकलते हैं अब आगे की ओर। डिस्टेंस तो 84 किलोमीटर ही है, लेकिन दिखा 2 घंटे रहा है। तो चलिए जी, डिस्टेंस तो अब थोड़ा ही रह गया है, लेकिन अब क्या है कि सिग्नल विग्नल आने वाले हैं। कोई चंडीगढ़ की टेरिटरी में हम एंटर हो गए हैं। मुझे याद है कि यहाँ 100-200 मीटर पे सिग्नल आता है, चंडीगढ़ ही है शायद ये। चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा धूप में हम पहुँच जाएं, वहाँ की रौनक आपको अच्छे से दिख जाएगी। हालांकि दिखाएंगे तो हम ऐसे भी बिना धूप के भी शूट तो करना ही है सारा, लेकिन रात में भी मतलब लाइटिंग वाइटिंग तो होगी, बट दिन का अपना उजाला है यार। सानू जान दो, आप जल्दी पूजना हैगा। ओ यार, पहले अपनी लाइन अच्छी भली टाइमिंग से चल रही थी, फिर पता नहीं कोई गाड़ी अटक गई होगी। अगर उस लाइन में होते तो भी जल्दी चले जाते, उसमें होते तो भी जल्दी चले जाते है। चंडीगढ़ के पहाड़ों में आपका स्वागत है। देख रहे हो सामने पहाड़ है ना चंडीगढ़ के। तो हमें बेसिकली जाना है पंचकुला वाली साइड। तो मैप पे हमने वही लोकेशन ही डाल रखी है, तो सीधा वहीं कोई निकलेंगे। 26 किलोमीटर ये दिखा रहा है, मतलब हम चंडीगढ़ सिटी से शायद होकर नहीं गए हैं, कोई पीछे पीछे का रास्ता है। तो बाकी बढ़िया है, साइबर सिटी टाइप देखो, फ्लैट व्लैट बने हुए हैं बढ़िया से। लाइटों के ऊपर डिज़ाइन देखो। चंडीगढ़ को खूबसूरत बनाया है। चंडीगढ़ के ट्रैफिक में स्वागत है आपका। पीजीआई वाला रास्ता है ये। अब मुझे पता नहीं है, बार बार से डाला हुआ है। 15 किलोमीटर ही रह गया, लेकिन दिखा ये आधा घंटा रहा है, मतलब कि जाम होने वाला है। पीछे हमें एक जगह पुलिस वालों ने हाथ दिया, तो हमने रास्ता काट के हम इस साइड आ गए। तो अब पता नहीं किस लिए हाथ दिया था, क्या पता टेम्परेरी नंबर। अब क्या है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी के पीछे मेटल बम्पर लगा हुआ है, क्या पता उसका, क्योंकि अगर उन्होंने रोक दी तो वो इशू तो उसका ही बनाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पूरे ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पिछले बम्पर का मसला ज़रूर बनाएंगे। तो रुपया 500 हमारा जो है हमें देना पड़ेगा ऐसे। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी आगे कहाँ मिलता है, क्या होता है। तो थोड़ा सा चक्कर पड़ गया गाइस, चलो कोई बात नहीं। दिख रहे हैं आपको मामे, वैसे तो बाइक वालों को पकड़ रखा है उन्होंने, क्या पता हमें, मेरे को लगता है हमारी ना नंबर प्लेट देख के उनको डाउट होता है, क्योंकि पिछला बम्पर तो नहीं दिखेगा। तो ये है तो 5 किलोमीटर ही रह गया है, ऊपर से सूरज भी ढल गया है, लेकिन वो जो 500 की एक पत्ती का मसला है ना, वो गड़बड़ कर रही है। तो चलो कोई नहीं, देख रहे हैं वो हुआ है मन, उनका मन तो हुआ है, लेकिन पर कोई बात नहीं। तो ये डिस्टेंस जो है लगभग थोड़ा सा ही रह गया है। तो चलो, अब रह तो गया है थोड़ा सा ही, पर अभी भी खतरे की घंटी पूरी सर पे है। तो गाइस फाइनली लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने मुझे गाड़ियां लगी हुई दिख गई हैं। अब वहां पहुंचना कैसे है वो एक हमारे लिए टास्क है। चलो कोई नहीं, घुमाते हैं गाड़ी को, यहीं कहीं से घुमावदार चक्कर काट कूट के आ सकते हैं हम। और भाई साहब पूरा फुल है, क्राउडेड है। देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हैं, पता नहीं पार्किंग भी मिलेगी नहीं मिलेगी। वो सामने दिख रहा है पार आपको, वहाँ पे है, एक से बढ़कर एक हाइलक्स मिलेगी आज। पहुँच तो चुके हैं। अब सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे पार्किंग को ढूंढना। तो चलिए, अभी तो नीतीश भैया जो अपने वो तो बिजी होंगे, बट और भी मेरे 2-4 भाई लोग जानकार हैं, तो किसी ना किसी तो हम पहचान निकाल ही लेंगे। वाई बाई बाई, ओ वही गाड़ी, तो ये दिल्ली नंबर है शायद ये गाड़ी। काफ़ी लोगों ने मुझे ये रील पे भेजी। गाड़ी फटाफट से यहाँ पे लगाओ, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, तो पार्किंग हमें थोड़ी इधर उधर करनी पड़ेगी। और बाकी आप गाड़ियाँ चेक करो भाई साहब, अभी कोई तगड़ी तगड़ी चीज़ दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ और सबसे मिलवाता भी हूँ। माइक हमने लगा लिया है और गाड़ियाँ अब आपको, क्योंकि अभी ज़्यादा लेट करेंगे तो क्या है कि अंधेरा होता ही जा रहा है। तो मतलब अभी मैं आपको गिनती से गाड़ियाँ दिखाऊं, मतलब गिनती नहीं करूंगा कितनी गाड़ियाँ हैं, बट हर एक गाड़ी के सामने से होते हुए चलेंगे। और मतलब बहुत यूनिक गाड़ियाँ हैं, मतलब मज़ेदार सीन है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि सबसे अच्छी मुझे कौन सी लग रही है। पहले तो इसी में नज़र ठहर रही है, देखो एक गाड़ी और आ गई है। तो ओह, लगता है 4x4 लगाना पड़ेगा, टायर वायर बढ़िया डले हुए हैं। तो आई थिंक बिना 4x4 के ही आ गई है गाड़ी, क्या बात है, मूवमेंट है। अभी क्या है कि यहाँ पे जगह खाली है, अब सबने गाड़ियाँ इधर डाल रखी है। मुझे वहाँ गाड़ी खड़ी करके अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं भी गाड़ी यहीं पे डालूंगा। तो चलो माइक को बंद कर लेते हैं। तो चलिए जी, अब आप लोग भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आज आपको दिखने वाली है सबसे यूनिक सी हाइलक्स। ठीक है, जो यूनिक है उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले ये गाड़ी आ गई, ये मुझे बिल्कुल आगे से स्टॉक ही लग रही है, बस इसमें टायर जो हैं ये अपग्रेडेड डले हुए हैं। बट जो ये वाली गाड़ी है ना,
मतलब आप इसे फ्रंट से ही देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ तो हो रखा है, पर सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी के पीछे में। पीछे आ जाओ भाई साहब, इस गाड़ी को मैंने मतलब रील्स वील्स में मुझे इतने लोगों ने भेज दी ये गाड़ी इस तरह की कैनोपी वाली, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। बाकी अभी गाड़ियाँ क्या है साथ साथ खड़ी हैं तो उतना आपको डिटेल में नहीं दिखा सकते, पर इसमें क्या है अलॉयज़ भी बहुत अच्छे लगे हैं। जो मैंने आपको अपनी गाड़ी के लिए अलॉयज़ दिखाए थे ना, वो वाले इसमें गोल्डन कलर में लगे हुए हैं। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आपको अगर दिख पाएगा थोड़ा सा, ये देखो ये है ना। बट अब क्या है कि एक तो अंधेरा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा गाड़ियाँ क्या है कंजस्टेड लगी हुई है ना, अकेले अकेले नहीं है तो उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। पर बाकी फिर भी आप देखते जाओ, ये जो अपने हुक वाली गाड़ी आ गई, फ्रंट लुक से ही देखते हैं, फ्रंट से ही मजा आएगा। ओह इधर तो जगह ही नहीं है, आ जाओ। ब्लैक हाइलक्स, ठीक है ना, ब्लैक हाइलक्स मैंने आपको बोला था कि मैंने आज तक देखी नहीं है, लॉन्च तो हो गई है बट आज आपको भी दिखा लेते हैं, खुद भी देख लेते हैं। और ये है ब्लैक हाइलक्स। अब ये ब्लैक कलर में है कि पीपीएफ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रैप है, ये ब्लैक कलर वाली नहीं है, क्योंकि इस पे यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी ना कवरिंग सी उतर रही है, तो मतलब ब्लैक करवाई हुई है, बट अच्छी लग रही है। आपको आइडिया तो मिल ही जाएगा कि अगर आपकी हाइलक्स ब्लैक कलर में होगी तो वो कैसी दिखेगी। उसके बाद आ जाते हैं तो ये हाइलक्स भी प्यारी लग रही है, इसमें कुछ यहाँ पे ये एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। स्टॉक बम्पर पे ही जो है आगे एक मेटल का हिस्सा लगा दिया गया है, अच्छी लग रही है, काफ़ी प्यारी है। बाकी अलॉयज़ वगैरह इसमें स्टॉक है, पीछे अपना प्रो मैन का रोल बार लगा हुआ है इसमें, ओके। उसके बाद ये वाली आ जाती है, दिस वन इज़ ऑल्सो स्टॉक, इसमें अलॉयज़ डले हुए हैं, अच्छी लग रही है। यहाँ साइड से अगर अलॉयज़ दिख पाएंगे आपको, अभी रात के टाइम में क्या है उतना दिख नहीं पाएगा, बट चलो फिर भी कोई नहीं, दिखाते जाते हैं आपको जो भी है। ये आ गई फ्रंट का मेटल बम्पर है, ऊपर रूफ रैक है, दिस वन इज़ लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। तो ये जो है इसमें लगी हुई है जीआर किट। खास चीज़ ये है कि इसमें जो ये गोल्डन एलिमेंट दिए हुए ना, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना। मतलब वाइट कलर की गाड़ी पे गोल्डन एलिमेंट दे दिए, और क्या है कि अलॉयज़ भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, उसी के साथ मैच करके इसको देखो गोल्डन गोल्डन से। अभी अंधेरे में वही बात आ गई, बार बार वही चीज़ बोलनी पड़ रही है कि अंधेरे में उतना दिख नहीं पा रहा है, बट ओवरऑल लुकिंग गुड। और ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का ये है कि हमें आज बहुत से आइडिया मिलने वाले हैं कि कौन सी चीज़ गाड़ी पे कितनी प्यारी लगती है, ठीक है। तो वो आज मैं यहाँ से सारा आइडिया लेके जाऊँगा। और जैसे ये वाला अलॉय है जो, ये अच्छा लग रहा है मुझे, 285 ही टायर साइज़ है, और ये गाड़ी जो है लिफ्ट भी हो रखी है। और पीछे देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये लगा हुआ है, तो बट प्यारी लग रही है इसमें से। देखो आपको ज़रूरी नहीं है कि रोल बार लगाना ही लगाना, अगर आपकी गाड़ी पर रोल बार नहीं भी लगा तो भी वो अच्छी दिखती है, तो ये गाड़ी ये चीज़ दिखाती है। और उसके बाद ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। रूफ टॉप टेंट लगा हुआ है, मेटल का बम्पर लगा हुआ है, साइज़ तो इतना बड़ा है कि क्या बताएं आपको, सही है। और बाकी अलॉयज़ वलॉयज़ ये वो, मतलब कि इस गाड़ी की हाइट आप यहाँ से देखो, इस गाड़ी की हाइट मैं कितना छोटा लग रहा हूँ इसके सामने। तो ये नॉर्मल लिफ्ट वाली नहीं है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा लिफ्ट हो रही होगी। अभी तक जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो गोल्डन एलिमेंट वाली जो है ना, ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी है। ये गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है, बट इसके स्टॉक रिम्स को जो है वो ब्लैक कर दिया गया है, ग्लॉस ब्लैक, जो कि अच्छा मतलब दे रहे हैं, ठीक है। बाकी पीछे वही शटर लगा हुआ है, मतलब पीछे ना सिर्फ शटर लग जाने से भी गाड़ी की लुक्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, सही है। तो बाकी ये गाड़ी आ गई, ओके ओके ओके। ये येलो नंबर प्लेट के साथ, आई डोंट नो उसका क्या सीन है, बट गाड़ी बहुत प्यारी है, ठीक है। यहाँ पे टोयोटा की काफ़ी बड़ी बड़ी सी ब्रांडिंग हो रखी है, तो मुझे लग रहा है शायद ये गाड़ी कंपनी की ही ना हो, क्योंकि टोयोटा की इतनी बड़ी ब्रांडिंग हो रखी है इसमें। मेरा मन है कि जो यूनिक सी गाड़ियाँ ना वो देखी जाए, उनमें मज़ा आएगा। तो ये वाले अलॉयज़ काफ़ी कॉमन है, मतलब क्या है, मैंने रील्स में वीडियोस में भी काफ़ी बार देखे हैं, और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ लगभग 3-4 गाड़ियों में मैंने ये गोल्डन अलॉयज़ देख लिए हैं। और गोल्डन में आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लैक के मुकाबले या ग्रे के मुकाबले। जीआर किट के साथ एक और हाइलक्स हमें मिल गई है। मतलब जीआर किट का भी अपना मज़ा है, बट एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप जीआर किट लगा रहे हो तो आपकी गाड़ी लिफ्ट होना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो टायर छोटे छोटे लगेंगे, बट ठीक है, और अच्छी लग रही है। और रिम्स भी इसके अच्छे हैं, कुछ सिल्वर सा कलर है इसमें, और VF गुडरिच का टायर डला हुआ है। मैं अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि टायर साइज़ देख पाऊँ अच्छे से, ओके ठीक है। तो तकरीबन जो गाड़ी हम देख रहे हैं, टायर आपको जितना मर्जी बड़ा लगे, लेकिन 285 ही टायर सेक्शन है, और 17 इंच के रिम में डला हुआ है। जैसे इसका जो अपना आता है वो 18 इंच वाला आता है, बट क्या है कि रिम का साइज़ छोटा कर देने से आपको साइड वॉल टायर की ज़्यादा मिल जाती है, जिससे कि आपके ऑफ रोडिंग वगैरह में उस सब में हेल्प हो जाती है, सही है। और उसके बाद ग्राफिक्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जैसे कोई कहीं से आ रहा है तो वो अपना मैप वगैरह बनाया हुआ है, वहाँ से वो भी आपको दिख रहा है सामने। तो अब आपको हम सबसे खास गाड़ी दिखाएंगे, सबसे खास गाड़ी, ठीक है। ऐसी गाड़ी जो इस पूरे लाइनअप में सबसे डिफरेंट है, और वो गाड़ी है ये मिस्टर स्मॉल टाउन राइडर की गाड़ी, एकदम स्टॉक। बस इसमें एक पिछला बम्पर लगा हुआ है मेटल का, बस दैट्स इट। बाकी बिल्कुल स्टॉक है। मुझे लग रहा है सबसे स्टॉक गाड़ी हमारी है। हमारी गाड़ी में भी मैंने पिछला मेटल का बम्पर तो डाला हुआ है ना, अगर वो नहीं डाला होता तो फिर बिल्कुल स्टॉक होती। तो चलिए कोई नहीं, ओवरऑल मैंने यहाँ का जितना लाइनअप था वो आपको दिखा दिया है। बाकी आपको नीतीश भैया से मिलाएंगे। So guys, ये है, इधर ही हूँ, ये लो, चलो। तो गाइज
नीतीश भैया आपने देखा कितने बिजी हैं, तो ये जो सारा इवेंट हो रहा है ना, वैसे नीतीश भैया एक बार हेलो बोलो। हेलो भाई, हर हर महादेव। तो ये आवाज़ सुन के आपको पता चल गया ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो हाइलक्स वाला पेज देख लो, नंगलवासी पेज देख लो, तो वो जो है भैया का ही है। और ये जो सारा अरेंजमेंट किया हुआ है ना, इस सबका क्रेडिट भी भैया को ही जा रहा है। और बताओ भैया मैं बताता हूँ। हाँ बताओ ना भाई ये सारा क्रेडिट हाइलक्स ऑनर्स का है। हाइलक्स वाला कम्युनिटी ऑफ इंडिया के ईच एंड एवरी मेंबर का कंट्रीब्यूशन है। पूरे इंडिया से सब लोग आए हैं, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ सबको मिलाने के लिए। और सच बताऊँ बहुत इमोशनल हूँ। जैसे जैसे गाड़ियाँ आती जा रही हैं मेरा फेस से ना वो इमोशंस दिखने लग गए हैं सबको। और जेन्युइनली ये ना मेरी मेहनत है यार, मतलब नहीं, भाई दिख रही है। पूरे साल ये मेहनत करी, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं बताने में, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। ये गूज बम्स इसीलिए हैं कि मैं ना यार हाइलक्स ऑनर्स के साथ मेरा अटैचमेंट ही कुछ अलग है। वालाज है ना जो, वो हाइलक्स वालाज ऑफ इंडिया, फेमस हाइलक्स वालाज है, सारे फेमस है। क्यों भाजी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी नीतीश भैया के आपने मुझसे खुद ही सुन ली है, ठीक है ना, कोई क्रेडिट नहीं, बट मैं तो इन्हीं को मानता हूँ। चाहे ये जरिया ही है, लेकिन इतने सब लोगों को जोड़ने का जरिया बनना भी बहुत बड़ी बात है। और बाकी अभी इवेंट का जो भी सीन है वो सारा दिखाते हैं। और बताओ भाजी बस अब आपने बताना है, अब अच्छा। आपको इनको साथ लेके जाना है। मैंने तो विंटर मैं नहीं भेज रहा वापस इनको, ये जाएंगे हमारे चलिए साथ। चलिए, अभी हमारे पास रात का समय है, उसमें हम सारा डिसाइड करेंगे जो भी होगा। अब तो ये कैप्चर हो गए। अच्छा चलिए, कोई नहीं मिलते हैं। बाकी भैया अभी बिजी हैं, बाकी जो भी सीन्स हैं वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है भैया? अभी मिलते करो हैं। आप। हाँ हाँ पक्का पक्का, ओके ओके ओके। और भाई साहब ये गाड़ी पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दी, मतलब ये गाड़ी भी सबसे डिफरेंट है। चाहे इस गाड़ी के आप अलॉयज देख लो, फ्रंट से इसकी जो लाइट्स हैं वो देख लो, मतलब कस्टम लाइट्स करवा रखी हैं। हाइलक्स की लाइट्स खुद की बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन फिर भी कस्टम करवा रखी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। कि भाई लोग अंदर बैठे हुए हैं तो किसी की प्राइवेसी को हार्म नहीं करना है हमने, तो बाकी मज़ा आ रहा है। बाकी मेरी एक्साइटमेंट से तो आपको सारा पता चल ही रहा होगा।